हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जैसे आप देख ही सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि हमारी पूरी की पूरी टेंस सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट करा दिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कराया था पास्ट इंडेफिनिट, और आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हिंदी में। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे के सारे आ जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। जैसे वह जा रहा था, वह खाना पका रही थी, तुम क्या कर रहे थे, तो लास्ट में क्या रहा था। एक में रहा था आया है, एक में रही थी आया, एक में रहे थे आया है। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी सेंटेंस इन पे आके खत्म हो रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड द सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए इसका पॉजिटिव रूल करते हैं। देखिए, पॉजिटिव रूल ये है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप केवल किसी भी टेंस का पॉजिटिव रूल लर्न कर लीजिए। उसमें क्या चेंजेस करना है, निगेटिव में क्या चेंज आएंगे, इंटरोगेटिव में क्या चेंज आएंगे, बस वो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करने की या फिर इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो पॉजिटिव रूल देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टेंसेज किसके बारे में है। टेंसेज इज ऑल अबाउट द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी एंड कौन सी मेन वर्ब लगेगी। बस इतना याद रखिए, टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर्ब, और इसमें वर्ब की लगती है फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो रूल बन जाएगा हमारा subject plus was plus main fourth object and then other words. Example, he was playing means वह खेल रहा था। they were going there, सिंगुलर नंबर के साथ में आई थिंक आपको पता ही होगा, सिंगुलर नंबर के साथ में was लगाते हैं एंड प्लूरल नंबर के साथ में हम यूज करते हैं were। अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो was आएगा, और अगर प्लूरल है तो were आएगा। इसलिए मैंने एक एग्जांपल सिंगुलर नंबर का लिया है एंड सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है प्लूरल नंबर का, जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये हो गया ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। दे वर गोइंग देयर, वे वहां जा रहे थे। राइट, निगेटिव, निगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस वोज वर के बाद नोट लगा देना है। क्या बन जाएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस वोज वर। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे नोट नहीं मेंशन किया है, तो नोट विल बी हियर। सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस नोट, मेन वर्ब फोर्थ, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट गोइंग देयर, वे वहां नहीं जा रहे थे। इंटरोगेटिव फर्स्ट, एज यूजुअल आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। क्या होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट में, हिंदी के सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बस हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल बन जाता है। तो रूल क्या हो जाएगा हमारा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। राइट, एग्जाम्पल, वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। मैंने एक ही एग्जाम्पल को, दोनों ही एग्जाम्पल को सारे सेंटेंसेस में फॉलो किया है। वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। वर दे गोइंग देयर, क्या वे वहां जा रहे थे। अब इंटरोगेटिव सेकंड क्या होते हैं हिंदी में, अगर मैं बताती हूँ तो हिंदी में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इन्हें हम लगा देते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो वही हमने रूल में बना दिया है, वही रूल बनाया है हमने। तो ये वाला रूल एडजेक्टिव रहता है इंटरोगेटिव सेकंड में, बस उससे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड्स यूज कर देते हैं। जस्ट लुक एट द फॉर्मेट, बस फॉर्मेट को आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छे तरीके से, रटिए मत प्लीज। ठीक है, तो रूल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जांपल, वेयर वॉज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था। राइट, नेक्स्ट, व्हाई वर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे थे। दैट्स ऑल, खत्म। हाँ, एक और मैं इसमें बता देती हूँ आपको, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम 5 टाइप्स के सेंटेंसेस सीखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव एंड 1 इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहाँ पे मैंने रूल मेंशन नहीं किया, बट वो बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगी, आई थिंक वो आप इजीली समझ जाओगी। तो देखिए, जब भी वैसे तो अगर सिंपल नेगेटिव आता है हमारा सामने सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाता है, लेकिन अगर इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन वाला भी है और उसमें नहीं कभी यूज हुआ है, तो तब इस केस में हम सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करते हैं। यानी कि रूल इंटरोगेटिव का रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। अब देखिए कहाँ पे नोट लगेगा, ये रहा, एक इंटरोगेटिव ये है और सेकंड वाला ये है, तो नोट मैंने कहाँ बताया, सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगाएंगे। ओके, यहाँ पे भी आप पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे, फिर वोज वर्ड आ जाएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद नोट। अब देखिए सेम एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। अगर यही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल था वॉज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था, क्या करेंगे अब हम इसको, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह नहीं खेल रहा था, तो क्या बन जाएगा, वॉज ही नोट, तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, वॉज ही नोट प्लेइंग। अब यहाँ पे ये है वर दे गोइंग देयर, क्या वे वहां जा रहे थे, तो क्या बन जाएगा हिंदी में, क्या वे वहां नहीं जा रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वर दे नोट, कहाँ लगाना है हमें नोट, यहाँ पे लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, वर दे नोट गोइंग देयर। सेम ऐसे ही सेकंड वाले में क्या करेंगे हम, ये एग्जांपल है वेयर वॉज ही प्लेइंग, वह कहाँ खेल रहा था, अब हम बना देंगे हिंदी में वह कहाँ नहीं खेल रहा था, वेयर वॉज ही नॉट प्लेइंग, वेयर वॉज ही नॉट प्लेइंग। सेम ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का बनाकर, वाई वर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे थे, अब हम क्या बनाएंगे इसको हिंदी में, वे वहां क्यों नहीं जा रहे थे, तो वाई वर दे नॉट गोइंग देयर। सो सिंपल, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वर्ब याद रखनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई टेंस में एंड कौन सी मेन वर्ब आई है, राइट। या तो मेन वर्ब फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी या थर्ड आएगी या फिर फोर्थ, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, बस यही होती है, यही आएगी। ठीक है, तो होप ये, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जब तक समझ में ना आए आप इसको तब तक देखिए, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।